नवरात्रि में आजमाएं ये आसान से वास्तु टिप्स। माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, होगा धन लाभ। उससे पहले अगर आप माता रानी को दिल से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माता रानी को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ से जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं। वास्तु दोष उपायों के लिए भी नवरात्रि का समय उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से मां की आराधना करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसके साथ ही घर में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 18 अप्रैल का समापन हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता रानी की पूजा अर्चना में नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। नवरात्रि की पूजा में वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन अगर वास्तु को ध्यान में रखते हुए पूजा और उसी तरह पूजा घर तैयार किया जाए तो पुण्य में जल्दी वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वास्तु के इन नियमों का पालन करने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की पूजा में वास्तु की किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा और उसी तरह पूजा घर तैयार किया जाए तो पुण्य में जल्दी वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वास्तु के इन नियमों का पालन करने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की पूजा में वास्तु की किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ध्यान रखें कि घर के मेन गेट के दोनों ओर चूना और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही माता की प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश स्थापना भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना में करें। इस दिशा को देवी देवताओं का स्थान बताया गया है। इस दिशा में कलश और तस्वीर की स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और पूजा पाठ में भी मन लगता है। मां भगवती की पूजा अर्चना करने से पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव करें। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस दीपक को आग्नेय कोण में रखें। यह दिशा अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा में अखंड दीपक जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। माता की प्रतिमा और कलश स्थापना के लिए चंदन की चौकी का इस्तेमाल करना बहुत उत्तम माना गया है। वास्तुशास्त्र में चंदन को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। अगर चंदन की चौकी नहीं है कि किसी अन्य लकड़ी की चौकी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस पर लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। वहीं अखंड दीपक को भी जमीन पर ना रखें। अगर जमीन पर रख रहे हैं तो पीले चावल से अष्टदल बनाएं, फिर उसके ऊपर अखंड दीपक रखें। इस तरह रखें माता की आरती का दीपक। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा करने से पहले घी का दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू करें। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसमें भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर घी नहीं है तो सरसों या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक अगर घी का है तो उसे माता रानी के दाईं ओर रखें और अगर तेल का है तो दीपक को बाईं ओर रखें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता रानी की कृपा बनी रहती है। इस तरफ रखें। पूजा करते समय मुख नवरात्रि की पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह पूजा करने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है क्योंकि यह दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक मानी जाती है। वहीं माता की तस्वीर या प्रतिमा जहां स्थापना कर रहे हैं उसके पीछे दुर्गा बीसा यंत्र भी बनाएं। ऐसा करने से उस जगह पर माता रानी स्वयं विराजमान रहती है। इस रंग का ना करें प्रयोग। नवरात्रि में माता रानी के पूजा स्थल को सजाने के लिए लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु में लाल रंग को सत्ता व शक्ति का प्रतीक बताया गया है। माता को लाल फूल के साथ लाल कपड़े, चंदन, चुनरी आदि का प्रयोग करना चाहिए। वहीं माता रानी की पूजा में ध्यान रखें कि काले रंग का प्रयोग ना करें। माता रानी की पूजा में काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यह अशुभ माना जाता है।
नवरात्रि में हवन पूजन का काम आपको आग्नेय कोण में करना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि का स्थान होता है। अखंड दीपक भी आपको इसी दिशा में जलाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में हर शाम को सूर्यास्त होने पर आपको 7 कपूर जलाकर देवी जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को भोग लगाते समय घंटी या ताली जरूर बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा मां तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती हैं जब तक उनका आह्वान न किया जाए। नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे गृह क्लेश दूर होता है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि में हर दिन आपको अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है, हर काम में आपका मन लगता है, साथ ही जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। अपने पूजा के कमरे में लाल रंग या लाल रोशनी का इस्तेमाल करें। लाल रंग को शुभ माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल अर्पित करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है। नवरात्रि पर्व पूजन के समय रखें वास्तु का ध्यान। जानिए 10 खास बातें। इस दौरान साधना किस दिशा में जा रही है, यह बात भी अहम है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्रि काल में पूजन के समय आराधक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता हैं, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नव दुर्गा यानी नवरात्रि की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को हर सुखों के दरवाजे खोल देती है। साथ ही यह रोली, कुमकुम सभी लाल रंग से प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। इस पर्व को मनाने की तैयारी आपने भी शुरू कर दी होगी। खास तौर पर अगर आप इस पर्व पर घर में कलश स्थापना करती हैं या फिर देवी जी की मूर्ति स्थापित करती हैं, तो आपको वास्तु के हिसाब से कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस बारे में वास्तु एवं न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट कहते हैं, देवी दुर्गा को पाप विनाशनी कहा जाता है। अगर आप साफ मन से देवी की स्थापना करती हैं और उन्हें पूजती हैं, तो आपको मनचाहा फल जरूर प्राप्त होता है। इसके साथ ही आपको वास्तु के कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। घट स्थापना से जुड़े वास्तु नियम शास्त्रों में घट स्थापना को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। घट स्थापना से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य आदि घर में प्रवेश करता है। इसे मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक यह भी बताया गया है कि जो कलश हम घर में स्थापित करते हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी ग्रह और नक्षत्र, पवित्र नदियां और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हमेशा ईशान कोण पर ही की जानी चाहिए। वास्तु में उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में सभी ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए कलश स्थापना करते वक्त ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। यदि आप इस वास्तु नियम का पालन करती हैं, तो घर में सभी आरोग्य होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा भी बरसती है। अखंड दीपक शास्त्रों में अखंड दीपक का महत्व बताया गया है। यह आर्थिक समृद्धि, सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। यदि घर में आप चैत्र नवरात्रि के वक्त अखंड दीपक जलाती हैं, तो इस दीपक का प्रकाश आपके घर में सकारात्मकता भर देता है। अखंड दीपक से जुड़े भी कई वास्तु नियम हैं, मगर आपको यह दीपक हमेशा आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए।
इस दिशा को बहुत ही गर्म दिशा माना गया है और अखंड दीपक के लिए यह बहुत ही शुभ दिशा है। शेफाली जी कहती हैं, मन में सकारात्मक भाव होते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में भी चीजें सही ढर्रे पर चलती रहती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आप विजयश्री को अपने मस्तक पर धारण करके अर्थात मुकुट बना के रोली या कुमकुम के माध्यम से पहन लेते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।